जीनियस चैनल। तो बेसिकली अगर आपको सच्ची में साइंस में स्कोर करना है या चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानना है तो बेसिकली मेरे साथ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है। अभी बात करते हैं हम कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक इसलिए देखना है क्योंकि मैं हर स्लाइड में आपको इसमें मैं आपको हर स्लाइड में ये बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से क्वेश्चंस को आप देखने को पाएंगे पेपर में और इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। तो बेसिकली को देरी ना करते हुए मैं आपको बताता हूँ। देखो सीधी सी बात है, ये चैप्टर वाइज आपको बताया जाएगा। इसमें क्या बताया जाएगा? सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स के बारे में जिसका साइंस कोड 086 है। इसमें मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली पूरा आपका एनसीईआरटी को फोकस करके, कॉम्पिटेंसी बेस्ड को फोकस करके, पीवाईक्यूज को फोकस करके मैंने ये कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको बताया हुआ चैप्टर वाइज। ठीक है। तो बेसिकली पीपीटी को यूज किस तरीके से करना है, पहले आपको अपने एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है। देन बात करते हैं डायग्राम। डायग्राम जो है आपको वो ज़्यादा देखना है, इक्वेशंस देखनी है ना। बात करें हम अगर एक्टिविटीज और एप्लीकेशंस की, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि देखो सीधी सी बात ये है, अगर आप कोई कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं तो अगर उसमें डायग्राम है, उस डायग्राम को बनाकर चेक कीजिए। अगर इक्वेशन है तो इक्वेशंस को लर्न करके लिखिए, बार बार लिखिए उसको जब तक आपको इक्वेशंस याद ना हो जाए। ठीक है। एक्टिविटीज है, मान लीजिए अगर आपको जैसे नॉर्मल एग्जांपल्स एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे साइंस में स्पेशली, एक एक्टिविटीज के थ्रू आपको समझाया जाता है, तो वो एक्टिविटीज को हमेशा याद रखिएगा क्योंकि उस एक्टिविटीज और फैक्ट्स के बेस पर ना क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है। अभी बात करते हैं एप्लीकेशंस में, जो कि एप्लीकेशंस आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, उसको भी आप एक तरीके से लर्निंग वे को लेकर याद कीजिएगा। ठीक है। तो अभी बात करते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, जो कि हमारा मेन ये है कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बेसिकली बच्चों चैप्टर वन में आपको सीधी सी बात आती है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है। आपको ये जानना जरूरी है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है। आइडेंटिफाई करना है आपको कि रिएक्शन टाइप क्या होते हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, 50 मिनट्स में आप पूरे एनसीईआरटी चैप्टर वन को पढ़ सकते हैं। ये आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है। वहां से जाके वन शॉट को कवर कीजिए। ठीक है। अगर आपके पास टाइम कम है, अगर ज़्यादा है तो आप पूरी सीरीज़ को देखिए याद करने के, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। बाकी 10 मिनट्स का रैपिड रिवीजन भी है साइंस का, वहाँ से आप एग्ज़ाम टाइम में शॉर्ट टाइम में रिवीजन कर सकते हैं ओनली इन 10 मिनट्स। तो बेसिकली अभी बताता हूँ मैं आपको कि अगला जो इम्पोर्टेंट है, देखो जहाँ पे स्टार मिलेगा वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन किस लिए और कैसे होता है, रिडक्शन क्या होता है, किस लिए होता है, हर एक चीज़ को एक-एक एग्ज़ाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ठीक है। अभी आइडेंटिफाइंग करते हैं हम कि ऑक्सीडाइज और रिड्यूस सब्सटेंस क्या होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या होते हैं, रिड्यूस सब्सटेंस क्या होते हैं, मतलब क्या ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, क्या रिड्यूस्ड हुआ है। ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, दैट इज योर मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है जलाने से पहले? क्या आपने ऑब्जर्व किया? ये एक्टिविटी का क्वेश्चन है आपके किसमें, ये आपके एक्टिविटी का क्वेश्चन है। ठीक है। तो एक्टिविटी को मैंने इसलिए बोला आपको याद करिएगा, पढ़िएगा अच्छे से। ठीक है। अभी बात करते हैं एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, एग्जांपल्स के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं केस बेस में क्या देखने को मिलने वाला है सर। तो केस बेस में बेटा आपको ये देखने को मिलेगा कि एक मेटल जो है वो रिएक्ट करता है अगर एसिड के साथ। ठीक है। तो वो कौन सी गैस को रिलीज करता है, वो कौन सी गैस रिलीज कर रहा है। ठीक है। आप उस गैस का नाम पता कर पाए। ठीक है। और टेस्ट को क्यों किया गया, एक मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराया गया तो उस समय क्या टेस्ट हुआ, किस लिए किया गया, ये सब पता होना चाहिए आपको। ठीक है। बात करते हैं हम सेकंड चैप्टर, दैट इज योर एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो इसमें आपको सबसे पहले ये जानना है जो आपको इम्पोर्टेंस पीएच क्या है आपके डेली लाइफ में। ठीक है। डाइजेशन, टूथ डिके, आपका सॉइल एंड सेल्फ डिफेंस बाय ऑर्गेनिज्म। ठीक है। ये सब आपको पता चाहिए। सॉइल में क्या, सॉइल में ये कि सॉइल किस तरीके से आपका डेली लाइफ में यूज़फुल है, सॉइल का पीएच क्या होता है। ठीक है। कौन सी सॉइल में जैसे लेज़ी सॉइल है या ब्लैक सॉइल है। ठीक है। या फिर आपका मडी सॉइल है, तो इनका पीएच क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो बेटा, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो बेसिकली आपको जेईई नीट्स के लिए कंपटीशन बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से आपको 10th को थोड़ा लेवल बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे आपको क्या सीखना है, क्या जानना है, ये सब चीज़ें बताने के लिए ही हम यहाँ पर जो सीबीएसई है आपका सब कुछ बढ़ा रही है। तो इसीलिए आपको ना सबसे ज़्यादा फ़ोकस ये रखना है कि आप जो भी पढ़ें, वो आपके कॉम्पिटिशन लेवल पे पढ़ें। क्यों? क्योंकि ये आपकी फाउंडेशन क्लासेस है। आपकी 10th क्लास हुई एंड 9th क्लास जो हुई, ये आपकी फाउंडेशन क्लास है। ठीक है? क्या आपकी फाउंडेशन क्लास है। यहाँ से आपका यहाँ से आपका फाउंडेशन बनता है, तो बेसिकली बेस है आपका। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा फ़ोकस रखना है। ठीक है? अभी बात करते हैं हम कि क्या बात कर रहे थे, दैट इज योर जैसे मैंने बताया आपको पीएच कहाँ-कहाँ यूज़ होता है, डेली लाइफ में किस तरीके से ये आपको बताना चाहिए, डाइजेशन में कौन सा डाइजेशन में पीएच क्या चल रहा है, टूथ डिके में पीएच क्या होता है, सॉइल में क्या होता है, सेल्फ डिफेंस अगर करना हो किसी ऑर्गेनिज्म से, उसका पीएच कितना है, हमारा पीएच कितना होना चाहिए। अभी बात करते हैं सेकंड इज योर कंपेयर कंपेयर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। ठीक है, यूजिंग बेस पीएच।
देखो, सीधी सी बात, अगर दो एसिड है, ठीक है, अगर आपको कंपैरिजन करने को मिल जाए दो एसिड, या एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक एसिड का, ठीक है, तो आपको उनके पीएच पता होने चाहिए कि पीएच यूज करके आप उनको कैसे मतलब कि डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है, कंपैरिजन कैसे कर सकते हो, डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो, ठीक है, आयन कंसंट्रेशन होता क्या चीज है। अभी बात करते हैं हम अगले थर्ड क्वेश्चन पे, दैट इज योर एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। और बेटा इनके ना आप वो याद कर लीजिएगा, क्या बोलते हैं इनको, आप इनके बताता हूँ आपको क्या याद करना है। देखो इनके ना आप इनके ये याद कर लीजिएगा, क्या कहते हैं, जो आपको बोलते हैं ना, इसको क्या कहते हैं यार, केमिकल फॉर्मूला या क्या बोलते हैं, जैसे ये मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊं, जैसे CO2 है ना, कुछ इस तरीके से, ठीक है, जैसे बात करते हैं आपके, ये बेकिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, इनकी डेफिनेशन ही नहीं आती है ना आपको इसकी तरह, इनके ये क्या कहते हैं, ये मुझे याद नहीं आ रहा, बस आप ये जान लीजिए, जैसे CO2 लिखते हैं ना आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसी तरीके से आपको इस तरीके से हर बेकिंग सोडा का, वॉशिंग सोडा का, ब्लीचिंग पाउडर का एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अभी मुझे याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी बात करते हैं हम कि जो HCl है वो ड्राई क्यों होता है, ठीक है, मतलब कि व्हाई डज ड्राई HCl गैस कैन नॉट चेंज ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। देखो सीधी सी बात ये पूछा गया कि अगर ड्राई HCl है, ड्राई HCl गैस है, तो वो ड्राई ब्लू लिटमस पेपर का कलर क्यों चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसमें ही सीधी सी बात है, इसका रीजन लिखना होगा आपको, ठीक है, और इसमें केस बेस में आपको ये आएगा, मान लीजिए कोई आइडेंटिफाई करना है, अननोन सॉल्यूशन है, ठीक है, इंडिकेटर का यूज करके, पीएच ऑब्जर्वेशंस का यूज करके, और उसमें आपको कंक्लूजन देना पड़ेगा। तो बेसिकली मैंने आपको जो बोला, ये फाउंडेशन कोर्स है, यहाँ पे आपको अपना बेस जो बनाना है ना, वो बेस तगड़ा रखना है, ठीक है। देन बात करता हूँ मैं मेटल नॉन मेटल्स की, ठीक है, तो केमिस्ट्री फिजिक्स सब इसमें है, तो आप ये याद रखिए। देखो सीधी सी बात ये है, अगर आपको ये पूरा याद नहीं हो रहा है ना सर, हर चैप्टर से, मतलब मुझे बस पास होना है सर, तो ये देखो बेटा, जिसपे स्टार लगे पड़े हैं ना, इनको आप जरूर पढ़ लेना, ये जरूर देखने को मिलने वाले, ठीक है। अभी बात करते हैं एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी सीरीज एंड प्रिडिक्ट डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन, क्या होता है ये जान लेना। व्हाई डू आयोनिक कंपाउंड्स हैव अ हाइगर मेल्टिंग पॉइंट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एक्वस स्टेट्स, ये आप जान लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एक्सट्रैक्शन ऑफ metals from ores using suitable steps and examples, और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल्स को ये जान लीजिएगा। कोरिजन क्या होता है, कंडीशन क्या होती है कोरिजन की, रस्टिंग की, और उससे हम कैसे बच सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा बाय मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, चाहे वो 3 नंबर में मिले, चाहे वो आपके जितने मतलब कि आपके लॉन्ग 5 नंबर्स में मिले, ये क्वेश्चन मिल सकता है आपको, और ये केस बेस में भी आ सकता है आपसे, ठीक है। अभी बात करते हैं हम 6 स्लाइड में, जैसे ही हमारे ये है कि फोर्थ चैप्टर जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो बेसिकली आपके बुक में एनसीईआरटी के फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा टेट्रावैलेंसी होती क्या है, ठीक है, कैटानेशन ऑफ कार्बन क्या होता है, रिलेट करना है एक दूसरे को, लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड से कैसे रिलेट करके, किस तरीके से एक दो कंपाउंड आपस में टेट्रावैलेंट में हो जाते हैं, या कैटिनेशन ऑफ कार्बन हो जाता है, कि मतलब सीधी सी बात है कि पूरी पूरी थ्योरी याद कर लेनी है आपको, किस तरीके से कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, किस तरीके से वो टेट्रावैलेंसी फॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके से कैटिनेशन ऑफ कार्बन हो रहा है, ये चीजें आपको लिख लेनी है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो होता है ना आपका, वो भी आपको पढ़ना है, किसका, मीथेन का, इथेन का, इथीन का, इथाइन का, ठीक है, बस इतना पढ़ लो, इतने से आप बाकी सब बना सकोगे, इतने प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी हो जाते हैं ना आपको बनाने की, वो ज्यादा हो जाएगी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जेट इज जो है डिफरेंशिएट सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, राइट की एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो हाँ, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता क्या है, ठीक है, और उनमें क्या-क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यूज हो सकते हैं, क्या-क्या एडिशन पॉइंट्स हैं, और क्या की पॉइंट्स हैं, सब चीजें, ठीक है। एक्सप्लेन होमोलोगस सीरीज एंड आइडेंटिफाइंग फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ फ्रॉम द स्ट्रक्चर, ये होना चाहिए आपको पता। और लास्ट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपेयर सोप्स एंड डिटर्जेंट, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा बेटा इस चैप्टर से, ठीक है, तो पढ़ लेना अच्छे से, सोप्स डिटर्जेंट और एक्सप्लेन क्लीनिंग एक्शन। ये क्वेश्चन पिछले साल भी आया था, कि ये पूछा हुआ था, सोप सोप का पानी है ना, तो उसको हम कैसे मतलब कि यूजफुल में ले सकते हैं, सोप वाटर को कैसे सॉफ्ट वाटर बनाया जा सकता है हार्ड वाटर से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन शायद इस तरीके से आया हुआ था इसमें, ठीक है, आप एक बार पीवाई को देखेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक पढ़ लेना बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी बात करते हैं हम अगला चैप्टर, दैट इज योर पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो सीधी सी बात, एक बात और बताऊं आपको, पीरियडिक टेबल याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं है ना, तो मैंने अब एक वीडियो बना रखी है, ठीक है, आप वहां से पीरियडिक टेबल को अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है, अच्छे से याद करा दूंगा पूरा पीरियडिक टेबल, जिंदगी भर भूलोगे नहीं, ठीक है। तो पीरियडिक टेबल पढ़ लेना अच्छे से। देखो
और ये आपको ना 11th में यूज होने वाला है, ठीक है। आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, पीरियडिक टेबल पे बेटा टिकी हुई है। तो एक्सप्लेन द नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ कंपैरिजन डोमेन ट्राइब्स, क्या क्या होता है, न्यूलॉन्स का ऑक्टेट क्या था, मेंडलीव ने टेबल कैसे बनाई, जैसे जैसे जो आए थे सीरीज बाय सीरीज उनको पढ़ना है। अब आपका मॉडर्न पीरियडिक टेबल कैसे यूज हो रहा है, उसका क्या रोल है एटॉमिक नंबर्स में, ठीक है, ये बताना है आपको। अगला है प्रिडिक्ट वैलेंसी फ्रॉम ग्रुप। देखो सीधी सी बात है, इसमें यही दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस, ठीक है। केस बेस में आपको आ जाएगा गिवन एटॉमिक नंबर, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, या ग्रुप बताना होगा आपको किस ग्रुप से बिलोंग करता है, पीरियड बताना होगा कौन से पीरियड में है, या फिर उसकी प्रॉपर्टी कुछ पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अभी बात करते हैं हम अगला। देखो सीधी सी बात है कि ये हो सकता है कि क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा ट्रेंड क्या है एटॉमिक साइज में, मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, वैलेंसी क्या है अक्रॉस ग्रुप, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। now बात करते हैं लाइफ प्रोसेस, अब आ गई बायोलॉजी आपकी। तो लाइफ प्रोसेस में आपको सबसे पहला आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, प्लांट्स क्या होते हैं, ठीक है, ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोपिक क्या होता है, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एटीपी की क्या रोल होता है, ठीक है। ट्रेस करना आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मतलब पानी में पेड़ से, पानी में पेड़ में, जैसे पेड़ है आपका, यहाँ से पानी है रूट्स में, ठीक है, रूट्स में पानी है, तो वो पेड़ तक कैसे जा रहा है, पत्ती तक कैसे जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दैट इज योर थिंग्स इन बायोलॉजी रिक्वायर्ड। और ट्रांसपिरेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। अभी बात करते हैं कि डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन किस तरीके से होता है, एडवांटेज क्या है, सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का इन हार्ट, इसमें हार्ट में, ठीक है। अभी बात करते हैं न्यूरोफॉर्म स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनिफॉर्म कैसे होता है, लेवल डायग्राम, ये मेल एंड फीमेल दोनों का रिप्रोडक्टिव जो होता है आपका वो भी यूजफुल होता है। तो बेसिकली बायो का अगला चैप्टर आता है दैट इज योर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, 7 चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी बुक। तो इसमें आपको ना ये दो क्वेश्चन पढ़ने सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स आर्क क्या है, कंपेयर करना नर्वस का एंड हार्मोनल कंडीशन क्या है एनिमल्स में। अगर एक बार आप ना सिलेबस चेक कर लीजिए, अगर सिलेबस में कट हो गया होगा तो इसको नहीं पढ़ना, अगर नहीं हुआ है तो पढ़ लेना, ठीक है। तो मैं बेसिकली हर चैप्टर को बता दे रहा हूँ, आपको बेस बना देगा, अगर आप जैसे नीट करते हैं आगे, तो अगर पढ़ लेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आपके पास टाइम इनफ है अभी, जब ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ इस टाइम पे आप इनफ है, आज है आपकी 20 सितंबर 2026, ठीक है। तो अगर इस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपके पास टाइम इनफ है, अगर सितंबर भर में आप कभी भी ये वीडियो चेक कर रहे हैं, सॉरी सितंबर नहीं है, दैट इज योर अगस्त, ये है आपका अगस्त, ठीक है, 20 अगस्त 2026 है आज। तो अगर आप तब देख रहे हैं ना वीडियो, तो ये आपके लिए यूजफुल हो सकता है, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिलता है तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी अभी आते हैं हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, में आपको मेल एंड फीमेल के दोनों का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बना रहा है, जैसा यहाँ पता है आपको, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, देखो ये रहा, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में भी आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। मेल एंड इसमें दोनों का आया था, मेल एंड रिप्रोडक्टिव, मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव आया था, लेवल्ड विथ डायग्राम, तो डायग्राम इनके ज्यादा जरूरी होते हैं, ये याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो और हाँ, ये एक्सप्लेन मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इम्प्लामेंटेशन इम्प्लांटेशन क्या होता है, एज ऑफ अप्रोप्रिएट साइंटिफिक लेवल पे, ठीक है। कॉन्स्ट्रक्टिव ये आपका है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं, ठीक है, मतलब कि बेबी बोर्न के लिए, ठीक है, बेबी बोर्न्स के लिए क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एज अ यूज और लाइक दिस, ठीक है, आपका होगा कॉपर टी, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, सर्जरी भी होती है आपकी, इन मेल होती है, इन फीमेल होती है, दोनों में होती है सर्जरी, ठीक है आपकी, इस तरीके से होती है। ट्यूबोसोटोनॉमी ऐसे कुछ होता है मेल में, एंड फीमेल में भी कुछ होता है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी आपको सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, ताकि वीडियो लंबी ना हो, ठीक है। तो अगले बढ़ते हैं, जैसे हेरिडिटी होती है, हेरिडिटी में आपको ये दो टॉपिक पढ़ने हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिलता है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए हर स्लाइड्स का, ठीक है। मैं हर टाइम पे आपको क्लीन करके दे रहा हूँ, इस टाइम से आप वीडियो को रोककर स्लाइड पे खींच लीजिएगा, ठीक है। तो हेरिडिटी में आपको ये दो एग्जांपल, मतलब दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। बाकी ये आपको पढ़ लेना है एज अ रफली, ठीक है, बाकी मेन तो ये है। और इसमें एक और चीज़ होता है हेरिडिटी में, आ, हाँ ये वाला मोनोड्राइव, ठीक है। और एक जो आपका पी वाला होगा ना, पी वाला एग्जाम्पल, इसका पी वाला पी वाला एग्जाम्पल जो होगा मेंडलिव्स का, इसको अच्छे से बेटा पढ़ लेना, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है।
बात करते हैं लाइट एंड रिफ्लेक्शंस की। इसमें आपको ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है? ये पढ़ लीजिएगा। बाकी ये इनको देख के जाइएगा, ठीक है? इसमें केस बेस्ड का न्यूमेरिकल आपको किस तरीके से आएगा, मतलब एक पोजीशन दे दिया जाएगा इमेज की और उसका नेचर बताना होगा आपको, ठीक है? नेचर बताना होगा, साइज़ बताना होगा उसका। क्या बताना पड़ेगा? साइज़ बताना पड़ेगा। मान लीजिए कि कितना देरी कौन-सा मिरर यूज़ हो रहा है, कौन-सा लेंस यूज़ हो रहा है, ये सब आपको एक इमेज के थ्रू ही बता दिया जाएगा। एक इमेज का इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, लाइक एज़ अ इमेज आपका इरेक्ट है, वर्चुअल है, ठीक है, रियल इन्वर्टेड है, ये आपको बता दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपको डिस्कस करना पड़ेगा। देखो अगला चैप्टर है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो बेसिकली इसको इसमें 2 इंपॉर्टेंट है, ये आपको फिजिक्स आ गया। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? ये आपका पेरेस बायोपिया हो गया। तो मायोपिया सीधी सी बात वही है जिसमें आपको पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। हाइपरमेट्रोपिया शायद यही होता है कि आपको दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता, ठीक है? तो इस तरीके से होता है। पेरोस्पिया आपको जिसमें नॉर्मल ये कुछ इस तरीके से होता है। इसका करेक्ट डायग्राम पढ़ लीजिएगा, ठीक है? अब सीधी सी बात है कि आसमान नीला क्यों दिखता है, ये क्वेश्चन आपके ऊपर इसमें एनसीईआरटी में ही है, ठीक है? प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड है, आप उसको पढ़ लीजिए, दैट इज एनफ। और ये भी है कि किस तरीके से रेनबो डिस्पर्जन करता है व्हाइट लाइट को, ये भी है। और इसमें केस बेस्ड का क्वेश्चन आता है, आई डिफेक्ट के सिम्टम्स क्या होते हैं, डायग्राम में बताया, डायग्राम बनाना पड़ जाएगा आपको कि मायोपिया का आप डायग्राम बना के दिखाइए। और सुटेबल करेक्टिव लेंस क्या यूज होते हैं, ठीक है? अभी बात करते हैं हम अगला चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का। इसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस करंट रेजिस्टेंस क्या होता है डिराइव करना आपको यूजिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंट सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के लिए क्या होता है, ठीक है? और न्यूमेरिकल किस पे बनेंगे आपके, ये देखिए वी आर वी इज इक्वल टू आई आर पे, ठीक है? तो न्यूमेरिकल किस पे बनने वाले हैं आपके? न्यूमेरिकल आपके बनने वाले हैं दैट इज और वी इज इक्वल टू आई आर। तो कुछ इस तरीके से इस पे बनने वाले हैं आपके न्यूमेरिकल, ठीक है? ये रहा न्यूमेरिकल यहाँ है, ठीक है? फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है? केस बेस्ड की हाउस होल्ड में एमसीबी किस तरीके से लगती है, ठीक है? अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स की। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? देखो सीधी सी बात, ये डिजाइन इसी के लिए किया गया है ताकि आपको ये पता चले चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, ठीक है? तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ये 2 टॉपिक आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, दैट्स इज इनफ, ठीक है? तो ये इनफ है आपके लिए, ठीक है? अभी बात करते हैं हम अगले पे, दैट इज योर आवर एनवायरनमेंट। तो इसमें से आपको ये 2 इंपॉर्टेंट पढ़ लेना है, बस इनफ है बहुत। बायोडिग्रेडेबल ये आपको नॉर्मल पता ही होगा, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्यों हो रहा है। इसमें केस बेस्ड का क्वेश्चन कुछ फूड चेन पे आता है, ठीक है? तो अगले पे आते हैं, दैट इज योर टॉप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। देखो बेटा, न्यूमेरिकल के लिए ना आपको ये टॉपिक्स को पढ़ के जाना है, इसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है? ये मैं अंडरलाइन कर दिया, ये टॉप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है? इन ये चैप्टर्स मैंने आपको दे दिए हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। क्या है ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा क्यों है, ठीक है? बाकी अभी मैं बात करता हूँ कि केस बेस्ड के लिए क्वेश्चंस कौन से हैं। तो बेसिकली आपको केस बेस्ड के लिए ये स्ट्रेटेजी गिवन है, ठीक है? ये याद रखिएगा हमेशा। अभी बात करते हैं हम अगला, दैट इज योर फाइनल 30 डे रिवीजन स्ट्रेटेजी। किस तरीके से कब क्या पढ़ना है ये भी मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस किया हुआ है। पहले 10 दिन आपको केमिस्ट्री प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं, 11 से 20 आपको बायोलॉजी के डायग्राम्स, 21 से 26 फिजिक्स न्यूमेरिकल्स करना है, ठीक है? 27 से 28 मिक्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड करने हैं, दैट 29 टू 30 एज में आपको फुल लेंथ पेपर एंड एरोलॉग करना है, ठीक है? तो अभी बात करते हैं हम बोर्ड्स के एग्जाम्स की, ठीक है? तो स्मार्ट स्मार्ट डिवीजन किस तरीके से होगा ये भी आपको मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ। मतलब मैं आपकी अपनी तरफ से ना पूरा एफर्ट दे रहा हूँ, तो आप भी एफर्ट देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है? बेटा मन लगा के पढ़िए, ठीक है? आपसे यही बोल रहा हूँ, मैंने आपको हर चीज़ प्रोवाइड करूंगा और इस तरीके से आपको गाइड करूंगा कि आप सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर सके, ठीक है? तो सोर्स और सिलेबस नोटिस क्या है, तो यहाँ पर आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो चैनल पर नए हैं तो बेटा सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस और क्या बोलते हैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के टॉपिक्स के लिए मैं हमेशा आपके लिए रेडी रहता हूँ और वीडियो लाता रहता हूँ। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो कैसी लगी, आपको समझ आया, क्या इशू है, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मैं आपको विद इन 24 आवर्स में रिप्लाई दे दूंगा कमेंट्स का, ठीक है? उससे ज़्यादा देर नहीं होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गई वीडियो। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड बी कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग योर स्टडीज। ये नहीं कि मैं पढ़ा हूँ लेकिन मुझे याद नहीं हो रहा। अगर आपने पढ़ा है, आपने प्रैक्टिस किया है, तो अपने पे भरोसा कीजिए बेटा, ठीक है? जरूर होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज। तो आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, ठीक है? बाय।